दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्डप्रेस के एडवांस कोर्स की तीसरी क्लास में। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने देखा था डोमेन होस्टिंग क्या है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर किस तरीके से जाते हैं, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को हमने समझा था, थीम्स और प्लगइन्स के बारे में जाना था। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी आप क्लिक करके ये वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि थीम और प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन कौन से हमें प्लगइन्स की ज़रूरत पड़ती है और अपना जो वेबसाइट का जो हेडर होता है उसे हम डिज़ाइन करेंगे। ये मैं आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर। और दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो वेबसाइट होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक बार मैं ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए जो ये वाला पार्ट है ये है हेडर, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है वो होता है फुटर, ये फुटर है, और जो इसके बीच का पार्ट होता है उसे कहते हैं बॉडी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में होती है हेडर, फुटर और बॉडी। तो आज हम क्या बनाएंगे, आज हम बनाएंगे हेडर। ठीक है, उससे पहले समझेंगे कि थीम्स और प्लगइन्स को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए जब भी आपको कोई थीम, जैसा कि मैंने बताया था थीम क्या काम करता है, स्टाइल और लेआउट को चेंज करने में और उसको अट्रैक्टिव बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो एप्रियंस में जाना है आपको, थीम्स पर जाना है। थीम्स पर जाने के बाद जो भी आपको यहाँ पर थीम मिलेंगे, मैंने बताया था आपको उन्हें डिलीट कर देना है। डिलीट कैसे करना है, इस तरीके से आपको डिलीट कर देना है। अब आपको यहाँ पे एक ही थीम मिलेगा, आप इसे डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थीम अभी एक्टिवेट है। तो जब भी नया थीम डालना हो आपको एप्रियंस पे जाना है, थीम्स पे जाना है और ऐड थीम, जो ऊपर की फाइल आपको दिखेगा ये ऐड थीम पर आपको क्लिक करना है। ऐड थीम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं किसी भी थीम का नेम। जैसे कि मैं सर्च कर लेता हूँ एस्ट्रा, इसी थीम पर हम काम करेंगे। देखिए जैसे आप इस पर कर्सर लेके आएंगे उसी तरीके से, इस तरीके से कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल का आपको ऑप्शन आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक करना है। एक बार मैं इस वेबसाइट को साइड में ओपन कर लेता हूँ। देखिए अभी इसका जो लुक एंड फील है कुछ इस तरीके का है, लेकिन जैसे ही मैं ये थीम एक्टिवेट करूँगा, इंस्टॉल करने के बाद कोई भी प्लगइन या थीम अगर आप खाली इंस्टॉल करके रखते हैं वो काम नहीं करेगा, उसे आपको एक्टिवेट करना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसे मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। और एक्टिवेट होने के बाद अब देखिए अगर मैं यहाँ पर जाकर, ये देखिए इसका लुक एंड फील चेंज हो गया है एकदम से। ठीक है, तो ये अब इसमें एस्ट्रा थीम का लुक एंड फील आ गया है। ठीक है, अब हम इसे डिलीट कर देंगे, इस वाले थीम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से प्लगइन्स पे जाना है आपको, और या तो आप इंस्टॉल प्लगइन पे जा सकते हैं और ऊपर से ऐड न्यू कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड प्लगइन पर जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक एलिमेंटर का यूज़ करेंगे हम। एलिमेंटर जो कि एक पेज बिल्डर है, ड्रैग एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम पूरी वेबसाइट एलिमेंटर में बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ एलिमेंटर। देखिए जैसे मैंने सर्च किया एलिमेंटर, यहाँ पर सबसे पहला दिखेगा आपको एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर और बाय एलिमेंटर। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को इसे भी एक्टिवेट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हम इसमें सब तरीके की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, ब्लॉग की भी और आपकी कॉमर्स वाली भी, बिजनेस वाली भी। इस जो ये पूरी प्लेलिस्ट है इसमें आप हर तरीके की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, ऐड, दोबारा से ऐड प्लगइन पे गए। अब हमें ई कॉमर्स की अगर हमें वेबसाइट बनानी होती है तो उसके लिए ना एक प्लगइन की ज़रूरत पड़ती है हमें, वू कॉमर्स की। ठीक है, उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। पहले एक नॉर्मल सा जो है हेडर बनाएंगे हम यहाँ पे। तो चलिए एलिमेंटर मैंने डाल लिया है इसमें, और अगर आपको कोई भी प्लगइन वगैरह ऐड करने हो तो वो आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार पेजेस में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट बने हुए आ रहे हैं क्योंकि इसमें पहले शायद वो कॉमर्स डला हुआ था। मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ एक साथ। मूव टू ट्रैश, और ट्रैश में जाके एम्प्टी। ठीक है, अब देखिए ये इसमें कोई भी पेजेस नहीं है। तो सबसे पहले देखिए हेडर में जो भी होता है, हेडर में ये जो आ रहे हैं ये पेजेस आ रहे हैं मेन्यू के थ्रू, तो हम सबसे पहले पेजेस ही ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड पेजेस पे जाना है आपको। ऐड पेजेस पे जाके यहाँ पे पेज का नाम डाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ होम, और मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट पब्लिश करता हूँ। और आपको ये वाला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, होम लिखा आ रहा है। आप एक बार ध्यान से देखें, अगर हम इस पेज को अब डिजाइन करेंगे तो जो ये होम आ रहा है ये हमारे पेज पर इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं सर्विस पे जाता हूँ
तो देखिए यहाँ पे कहीं भी सर्विस लिखा नहीं आ रहा है इस तरीके से, बस ये आया हुआ आवर सर्विसेज, ये अलग चीज़ है, ये हेडिंग ऐड हुई है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है यहाँ पे होम। तो हम इस चीज़ को कैसे हटा सकते हैं वो देखिए। उसको हटाने के लिए जैसे ही आप टाइटल वगैरह डालेंगे, ये आई वाला ऑप्शन है, आपको इसे चेक कर देना है। करने के बाद देखिए जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखिए ये गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जल्दी से मैं सारे पेजेस बना लेता हूँ। होम हो गया, अबाउट अस बना लेता हूँ, इसको भी आई वाले बटन पे क्लिक करके पब्लिश करेंगे। ऐड पेज पे जाएंगे और यहाँ पे बना लेते हैं कॉन्टैक्ट अस, इसको भी आई वाले बटन पे चेक करेंगे और यहाँ पे बना लेते हैं एक सर्विसेज का। ठीक है, और इसको पब्लिश। ठीक है, अब हमारा ये काम हो गया, हमने पेजेस बना लिए हैं। देखिए आपके पेजेस यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको नहीं दिखते हैं तो आपको जाना है सिंपली पेजेस पर। पेजेस पर जाएंगे आप तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे जो भी आपने पेजेस बनाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हेडर किस तरीके से बनाएंगे। देखिए हेडर बनाने के दो तरीके होते हैं, एक जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है और एक जो हम कस्टम अपने तरीके से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बाय डिफ़ॉल्ट हेडर बनाना सीखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हेडर किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको जाना है कहाँ, एप्रियंस पे जाना है। एप्रियंस पे जैसे ही आप होवर करेंगे, यानी कि अपना जो कर्सर है वो लेकर जाएंगे, तो आपको इधर साइड में दिख जाएगा कस्टमाइज। आपको कस्टमाइज पे चले जाना है। कस्टमाइज पे जाने के बाद आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएंगी, इधर ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखिए ग्लोबल हेडर, ये सारी चीज़ें आपको नीचे दिखेगा साइट आइडेंटिटी। सबसे पहले आपको साइट आइडेंटिटी में जाना है। साइट आइकन दिख रहा है, साइट आइकन यानी कि जो भी ये आइकन है ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। साइट आइकन को कोई भी एक अपलोड कर लेते हैं, इसमें अगर कोई पड़ा हुआ है तो। चलिए मैं ये वाला एक बार ऐड कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, ऐसे ही बस आप लोगों को दिखाने के लिए है ये। ठीक है, जैसे मैंने इसमें ऐड किया, पब्लिश करूंगा और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगा तो इसको देखना। आप ये देखिए यहाँ पे ये साइट आइकन चेंज हो गया है। तो यहाँ से आप साइट आइकन चेंज कर सकते हैं। अब टाइटल और लोगो की बात करते हैं। टाइटल और लोगो के लिए आपको जाना कहाँ है, देखिए जैसे साइट आइडेंटिटी में जाएंगे और साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग पे क्लिक करेंगे आप, तो आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये कह रहा है ना लोगो, सेलेक्ट लोगो। जो भी आपको लोगो लगाना है वो आप लगा सकते हैं। मैं इसी वाले को लगा लेता हूँ लोगो को। ठीक है, इसको इतना जूम कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारे फाउंडेशन का लोगो है। ठीक है, ये देखिए अब ये साइज बहुत बड़ा आ रहा है इसका, तो साइज को छोटा करने के लिए लोगो विद है, लोगो विद को आपको थोड़ा छोटा कर लेना है। अब जो ये साइट टाइटल आ रहा है, देखिए नीचे दिख रहा है आपको साइट टाइटल, जो भी यहाँ लिखा है वही यहाँ पर लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा साइट टाइटल जो ये वाला ऊपर का टाइटल है, ये टाइटल है, ये दोनों सेम ही है। तो इसको आपको यहाँ से चेंज कर लेना है। साइट टाइटल से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या, हेडर क्लास डाल दिया मैंने। ठीक है, हेडर क्लास डाल दिया और मैं इसको पब्लिश करूंगा। पब्लिश करने के बाद देखिए यहाँ पर भी हेडर क्लास आ गया और यहाँ पर भी हेडर क्लास आ गया। तो इस तरीके से आप ये टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। अब दिक्कत क्या है कि हेडर तो लोगों के बराबर में ये जो लिखा है हेडर क्लास, ये शो नहीं कराना। तो जो साइट टाइटल विजिबिलिटी दिख रही है उसको हम अनचेक कर देंगे तीनों पे, यानी कि डेस्कटॉप, टैबलेट और मोबाइल तीनों पे इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, पब्लिश करने के बाद अब यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये अब हट चुका है इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को इसी तरीके की वीडियोस के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे क्या, अब बात करते हैं भाई साइट आइकन वगैरह, लोगो वगैरह हमने सेट कर लिया। लेकिन अगर हमें जो हेडर है हमारा उसका कलर चेंज करना है तो देखिए जैसे ही आप बैक जाएंगे, हेडर पे जाएंगे। ठीक है, तो हेडर पे दो चीज़ें मिलेंगी आपको, एलिमेंट्स और डिजाइन। आपको डिजाइन पे जाएंगे तो डिजाइन पे आपको यहाँ पे फुल विद या कंटेंट विद कर लेंगे। इसका मतलब विद होती है कि भाई थोड़ा थोड़ा गैप रहता है इसमें, तो कंटेंट विद ज़्यादा सही है। ठीक है, अब जैसे ही आप इधर आएंगे यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक ये इसकी सेटिंग पर चला जाएगा कि इसकी हाइट कितनी रखनी है। देखिए इस तरीके से हाइट वगैरह बढ़ सकती है इसकी। अगर आपको रिसेट करना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब डिजाइनिंग में जाएंगे हम इसका कलर वगैरह चेंज करने के लिए। डिजाइन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप डिजाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने हेडर की जो है बैकग्राउंड, बॉटम, ये सारी चीज़ें
मतलब आपको दिखेंगी इसकी सारी सेटिंग। जैसे मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो है रेड कलर का हो जाए, तो देखिए इस तरीके से ये रेड कलर का हो जाएगा। जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको वाइट ही रहने दूंगा, ठीक है। मैंने केवल आपको करके बताया कि इस तरीके से। मैं इसको रिसेट कर देता हूँ बल्कि। अब ये क्या है कि बॉटम बॉर्डर कलर, जो इसमें बॉर्डर आया हुआ है ये बॉटम में हल्का सा आपको दिख रहा होगा, तो उसका कलर क्या रखना है। देखिए अगर मैं इसको रेड कर देता हूँ तो अब आपको दिखा होगा रेड हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। किस तरीके की आपको ये लाइन जो है वो रखनी है, ठीक है। तो मैं इस तरीके की रखने वाला हूँ इसको। यहाँ से आप बॉटम बॉर्डर साइज सेट कर सकते हैं, आप देखिए कितना रखना है। इस तरीके से जो भी आपको सही लगे आप वो अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है। पैडिंग वगैरह को आपको नहीं छेड़ना है कि पैडिंग ये होता है कि भाई कितना स्पेस डालना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करके एक बार यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए आ गया। अब बात करेंगे मेन्यू की, मेन्यू किस तरीके से सेट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं बैक, आपको बिल्कुल बैक आ जाना है। मेन्यू सेट करने के लिए आपको जाना होगा कहाँ, एप्रियंस पे। एप्रियंस पे जाने के बाद आपको नीचे दिखेगा मेन्यू। कहाँ पे जाना है, डैशबोर्ड पे आना है। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद जाना है एप्रियंस पे। एप्रियंस पे जाने के बाद दिखेगा मेन्यू, मेन्यू पे क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपसे सबसे पहले पूछेगा मेन्यू का नेम। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मेन मेन्यू, क्योंकि जो ये हमारी मेन्यू है ये मेन मेन्यू होने वाली है। अब ये कह रहा है कि डिस्प्ले लोकेशन, तो इसको सिलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेन्यू और क्रिएट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। अब क्रिएट होने के बाद आपको साइड में ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए पेजिस आ रहा है, पेजिस आपको ऐड करने हैं। व्यू ऑल पे जाना है, सारे पेजिस सिलेक्ट कर लेने हैं। ये 2 होम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक कस्टम लिंक बना हुआ है, ये देखिए कस्टम लिंक को हम हटा देंगे, ठीक है। कस्टम लिंक को हटा देंगे। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब आप कहोगे कुछ तो चेंज हुआ ही नहीं, ये तो पहले से ही ऐसा था। ठीक है, सही बात है, लेकिन अभी मैं जो चेंज करने वाला हूँ वहाँ पे ये होम आगे आएगा। अब आउट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्विस ये इस तरीके से सेट करेंगे। तो जब भी आपको सेट करना हो कुछ, इसको उठाना है, जो सबसे पहले शो कराना है वो ऊपर, जो उसके बाद कराना है वो उसके बाद। और मैं इस तरीके से शो कराना चाहता हूँ कि सबसे पहले होम आए, फिर सर्विसेज आए, फिर अबाउट अस आए और फिर कॉन्टैक्ट अस आए। और मैं इसको सेव कर दूंगा। अब सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये आ जाता है। अब दोबारा से चलते हैं कहाँ पे, कस्टमाइजेशन पे। कस्टमाइज पे जाएंगे, ठीक है, हेडर पर ही जाएंगे। इस बार हम मेन्यू सेट करेंगे अपनी, ठीक है। मेन्यू पे क्लिक कर देना है आपको। जो पेंसिल वाला आइकन आ रहा है देखिए सब पे आता है, ये लोगो पे भी आ रहा है, मेन्यू पे भी आ रहा है। और चीज़ें किस तरीके से ऐड करनी है वो भी मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। मान के चलिए हमारे पास ये मेन्यू आ नहीं रही है यहाँ पे, तो किस तरीके से ऐड करनी है मैं वो बता देता हूँ एक बार। मान के चलिए हमने मेन्यू तो बना ली, लेकिन हमारी मेन्यू यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो जैसे आप हेडर की जो है सेटिंग पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको 3 लेयर दिखेंगे, जिसमें कि आपको लोगो वगैरह या कुछ भी लगा हुआ जरूर दिखेगा। आप जहाँ पे भी कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लस के आइकन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख जाएगा प्राइमरी मेन्यू। जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आपकी प्राइमरी मेन्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। आप अगर इसे बीच में रखेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कहाँ रखते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मेन्यू की आपको सेटिंग बता देता हूँ। जैसे आप प्राइमरी मेन्यू पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इधर आपको सेटिंग वगैरह दिख जाएगी, विद वगैरह ये सारी चीज़ें। आपको जाना है डिजाइन में, डिजाइन में जाके आप कलर, होवर इफेक्ट, कुछ भी ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है मेन्यू होवर स्टाइल। मेन्यू होवर स्टाइल मैं कहता हूँ जूम इन, यानी कि जब भी उस पर कर्सर जाए वो जूम हो जाए। ओके, एक सेकेंड मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर हो रहा है जूम, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा था, वो कोई इशू होगा इस वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक बार इसको चेंज करता हूँ अंडरलाइन, कि भाई अंडरलाइन आ जाए। ये देखिए नीचे अंडरलाइन आ गई। तो इस तरीके से आप इफेक्ट वगैरह डाल सकते हैं। अब नीचे आएंगे, इसी तरीके से सब मेन्यू वगैरह की सेटिंग भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर का कलर वगैरह। अब मेन्यू का कलर जो कि मेन होता है, मेन्यू का कलर जो होता है उसको मैं बता देता हूँ आपको। जो टेक्स्ट है कि इसके टेक्स्ट का कलर क्या रखना है। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। देखिए ये ब्लू हो गया। अब यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें पूछेगा, कहेगा होवर इफेक्ट और एक्टिव। होवर पे जाना है, होवर यानी कि जब भी कोई इस पर कर्सर लेके जाए तो इसका कलर कौन सा हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि इसका कलर भाई रेड हो जाए जब भी कोई होवर करे इस पर। तो जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जा रहा हूँ ये देखिए रेड हो रहा है। और जब एक्टिव होए तो एक्टिव पे मैंने कहा कि भाई एक्टिव पे ये हो जाए ब्लैक, ठीक है।
अब एक्टिव का मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। एक्टिव यानी कि जो भी पेज ओपन होगा उसका कलर, मैं सर्विस वाला पेज ओपन कर लेता हूँ, देखिए ये ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। लाइक वाइक कर दिया करो, कमेंट वगैरह करके बता दिया करो कैसी लग रही है वीडियो, ठीक है। अब यहाँ से आप मेन्यू के फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ से जो भी आपको फ़ॉन्ट सही लगे, ये देखिए फ़ॉन्ट वगैरह, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़ॉन्ट इसमें लगाना चाहते हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, ठीक है। यहीं से फ़ॉन्ट का वेट कितना रखना है, बोल्ड रखना है, कैसा रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहीं से सेट कर सकते हो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट का साइज़ वगैरह सेट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से कितना छोटा बड़ा करना है, रिसेट करना है तो रिसेट वाले उस पर सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। उसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई अगर सर्च वगैरह ऐड करना है तो वो भी आप यहीं से करेंगे। प्लस के आइकन पे जाएंगे, आपको सर्च दिखेगा, सर्च बार ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप चाह रहे हो कि मेन्यू बीच में आ जाए तो मेन्यू बीच में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ये अपना हेडर सेट करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किसकी, कि अगर देखिए ये जो है गलत हो गया है इस तरीके, ठीक है, कि अगर हमारे पास और मल्टीपल पेजेस है, मान के चलिए हम सर्विसेज के अंदर 3-4 पेजेस और दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं उसी टॉपिक पे आने वाला हूँ। मान के चलिए हमारे पास सर्विसेज में मैं पेजेस बना लेता हूँ सर्विसेज के, ठीक है। मैंने बना लिया कि भाई एसईओ का है एक पेज मेरे पास, और इसको पब्लिश कर लेते हैं, ऐड पेज करेंगे। और दूसरा जो है वो है वेब डेवलपमेंट का है एक पेज, मतलब मैं ये सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैंने कुछ सर्विसेज के पेज बनाए हुए हैं। हो जाता है बहुत बारी इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरीके से होता है, ठीक है। अब तीसरा मैं कर लेता हूँ कि भाई गूगल एड्स, मैंने 3 पेजेस बना लिया। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही सर्विसेज पे कोई हुअर करे तो उसको ये तीनों पेजेस शो हो जाएंगे, भाई हमारी ये 3 मेन सर्विसेज हैं। उसके लिए क्या करना है, एप्रियंस पे जाना है, मेन्यू पे जाना है। देखिए जब हमें पेजेस मेन्यू में ऐड किए हैं तो जाहिर सी बात है जो ये 3 पेजेस हैं ये भी हमें मेन्यू में ही ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। ऐड कर देने हैं। अब देखिए ये नीचे आ गए, अगर यहीं के यहीं सेव करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो देखिए ये इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं दिखाने हैं। हमें कहाँ पर दिखाने हैं, ये सर्विसेज के नीचे। तो देखिए आपको करना क्या है, जैसे ही एसईओ का आप पेज उठाएंगे और सर्विसेज के नीचे जाएंगे तो देखिए 3 तरीके का आता है, ऐसे ऐसे, और एक आता है इस तरीके से कि अगर एसईओ के अंदर भी दिखाना है तो आपको इसको इस तरीके से मतलब कि सेकंड रो में रख देना है, इसके हल्का सा स्पेस छोड़ के रख देना है और सेव कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपको सर्विसेज के सामने एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन दिख गया होगा। जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ तो ये तीनों पेजेस इसके नीचे आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपना हेडर कस्टम, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो तरीका होता है इस तरीके से आप अपना जो हेडर है वो बना सकते हैं। अभी हम फिलहाल सर्विसेज वाली वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो सर्विसेज वाला हेडर बताया है। आने वाले टाइम में ई कॉमर्स वाला हेडर भी आपको बताया जाएगा, ब्लॉग वाला हेडर भी आपको बताया जाएगा। वैसे तो सर्विस और ब्लॉग वाले हेडर में कोई इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम हेडर जो कस्टम हेडर नहीं, अपना बाय डिफ़ॉल्ट हेडर बना सकते हैं। अगली जो क्लास होगी वो होगी कस्टम हेडर की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक करें, और कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में लिखें यस, और सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की वीडियोज़ आती रहेंगी। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में।